कल वो जो मैंने जाल वाले का नंबर डाला था ना, तो जब वो मेरे पास आया ना, तो उसके बाद से मैंने ना काफ़ी मतलब मुझे ना, ज़ाहिर है मार्केट के अंदर तो हम देखते ही रहते हैं कि बर्ड्स की फील्ड के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, दाने वाले हैं, जाल वाले हैं, मटकी वाला है। लेकिन कल मैं इस बात को बैठा हुआ सोच रहा था कि यार देखो कि ये जो हमारा रेनबो का शौक़ है या बर्ड्स का शौक़ है, और ज़ाहिर है और भी चीज़ों का शौक़ होता है, जानवरों का भी शौक़ होता है लोगों को, या और भी डिफरेंट जानवर ही नहीं किसी और चीज़ का भी शौक़ होता है। अगर ये इंसान को इस तरह का शौक़ ना हो तो कितने लोगों का जो है रोज़ी रोज़गार है वो सिर्फ इस शौक़ की वजह से चल रहा होता है। मतलब उस बंदे ने जब बोला ना कि यार घर में बेवाएँ होती हैं जो औरतें ना, मतलब उनके पास और कोई कमाने का ज़रिया नहीं होता और वो घर से भी नहीं निकल पा रही होती ना, तो उनका रोज़ी रोज़गार ना इस तरह से चल रहा होता है कि वो 5-5 रुपये 10-10 रुपये के अंदर यानी कि नेट को सी के दे रही होती है ना। तो मैंने इतना मुझे मतलब मेरे अंदर शायद पहले कभी इस तरह की फीलिंग आई नहीं, तो मैं कल कल जो मतलब इस बात को सुनने के बाद आई ना, तो फिर मैं सोच रहा था कि यार कभी हम इस पहलू के ऊपर तो नज़र ही नहीं डालते कि किसी हमारी एक एक्टिविटी को करने या कराने या उसका शौक़ करने की वजह से पता नहीं कितने घर हमारी वजह से मुराद है, हम तो सिर्फ वसीला है। मतलब एक शौक़ की वजह से, यानी कि अगर किसी ने मेरी वजह से शौक़ किया या नहीं किया या ख़त्म कर दिया, दोनों सूरतों में जिसने शौक़ किया तो उसकी वजह से किसी का चूल्हा जल रहा होगा ना, और जिसने मेरी वजह से शौक़ ख़त्म किया तो उसकी वजह से किसी के घर का चूल्हा बुझेगा। तो ये कितनी ज़िम्मेदारी का काम है ना, मतलब कि मेरी वजह से, मतलब मैं ये सोच रहा था कि मेरी वजह से जो लोग शौक़ में आए उनकी वजह से कई घर चल रहे होंगे और कई चूल्हे जलते होंगे। और मतलब हम ओवरऑल बात करें तो दुनिया का एक निज़ाम भी इसी तरह चल रहा है। ज़ाहिर है कि सब लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ज़ाहिर है जो गंदम उगा रहा है वो सारी गंदम खुद तो नहीं खाएगा ना, तो वो दूसरों के लिए उगा रहा है। वो इसी तरह जो दूसरे चीज़ें उगा रहे होंगे तो वो उसको देते होंगे, तो इस तरह साइकिल चलता ही है। लेकिन ये मामूली सी बात है, नॉर्मली हो रही होती है, लेकिन अगर हम इस बात का एहसास करें तो कितना अहम पॉइंट है ये ना। बहरहाल तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। और मैंने ये भी देखता हूँ कि जब हक़ और बातिल की जंग ना हर जगह हर दफ़ा रही है ना, मतलब काफ़ी दफ़ा मेरे पास ऐसा वक्त आ गया कि रेनबो के अंदर कि मैंने सोचा कि यार इतनी नेगेटिविटी या इतने नेगेटिव लोग मेरे पीछे पड़ गए और इतनी नेगेटिव बातें, तो मैं सोचता था कि यार छोड़ो, मैं तो इंजीनियर हूँ, अपनी जॉब वगैरह कर रहा हूँ, मेरा तो करियर अल्लाह का शुक्र है सही है, तो मैं इन चक्करों में कहाँ पड़ रहा हूँ यार। मतलब ये रेनबो के शौक़ के चक्कर में, और क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम होते हैं ना। मतलब असल में मैंने इंजीनियरिंग की, मैं अब जहाँ पे जॉब करता हूँ वो सारे इंजीनियर्स हैं, तो एक जैसे माइंडसेट के लोग एक जगह पे काम करते हैं, तो उनमें आपस में ज़्यादा डिस्प्यूट भी नहीं होता तो है फिर भी, लेकिन फिर भी इस हद तक नहीं होता। लेकिन हमारी फील्ड में तो ये है कि हर हर अनपढ़ भी है, पढ़ा लिखा भी है, ठीक है, समझदार भी, बूढ़ा बच्चा, हर नौजवान, ठीक है ना, हर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला, हर रंग से ताल्लुक़ रखने वाला, ज़बान, मज़हब, इलाका, मतलब औरंगी टाउन, नाज़ाबाद, लालू खेत, डिफेंस, लियारी, इब्राहिम हैदरी, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मेमार, गुलशन हदीद, कहाँ कहाँ, मलिर, लांडी, कोरंगी, और पता नहीं कितने इलाके हैं ऐसे, महमूदाबाद और डिफेंस के साइड के डीएचए के, जहाँ से मेरे पास कॉल्स आती हैं डिफरेंट। और ऐसा भी होता है कई दफ़ा कि मुझे काफ़ी बुज़ुर्ग लोग कॉल करते हैं, तो मैं उनसे अलग तरीके से बात करता हूँ। बाद में मुझे पता चलता है यार वो बुज़ुर्ग हैं, तो मैं माज़रत भी करता हूँ कि भाई मुझे पता ही नहीं था, मैं आपसे छोटा समझ के बात कर रहा था। तो वो हमसे बड़े भी होते हैं, कई लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग उनको तो कुछ लोगों को तमीज़ भी नहीं होती बात करने की कि हमसे कैसे बात करनी है। कुछ लोग हमसे इतने बड़े होते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि यार वो बड़े हैं, उनका मैसेज आ रहा होता है, हम उनसे नॉर्मल बच्चों की तरह बातें कर रहे होते हैं, बाद में पता चलता है यार ये तो बुज़ुर्ग आदमी थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इस फील्ड के अंदर थोड़ा रेनबो के शौक़ के अंदर मुझे ज़्यादा मुश्किलात फेस होती हैं, अभी भी होती हैं। और फिर कुछ लोग नेगेटिव हैं, जैसे ज़ाहिर है हर दौर में अगर
वो रहा, हर दौर में हुसैन भी रहे और हर दौर में एक यजीद भी रहा, हर दौर में मूसा भी रहा, हर दौर में फ़िरौन भी रहा। तो ये तो है, एक समझो कि फ़रिश्ते भी होते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा गुल प्लाज़ा में ऐसे भी थे जिन्होंने आग लगाई या जलाई, लोग कह रहे हैं ऐसा। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान दे दी लोगों को बचाने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो हर मतलब हर दौर में समझो कि कुछ अच्छे लोग होंगे और कुछ बुरे लोग होंगे ना। तो आप सारी बातें ये करने का मकसद, आज दिल की बातें ऐसी मैं शेयर कर रहा था आप लोगों से कि यार हर दौर में ना इस तरह के लोग आएंगे। तो जो अच्छी नीयत वाले, अच्छे माइंडसेट वाले, पॉजिटिव मुस्बत सोच रखने वाले लोग होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती किसी से नहीं होती या कोई दूध का धुला होता। देखो, मैं कहता हूँ कि मुझसे 1000 गुना होते होंगे, ठीक है, लेकिन नीयत जो है ना, नीयत साफ़ मंजिल आसान वाली बात है। तो नीयत जिसकी साफ़ होती है ना, वाकई में उसकी मंजिल आसान होती है। तो हमें अपनी नीयत को साफ़ रखना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला बरकत दे। और दुआ ये करनी चाहिए कि यार हमारे और आप सबके अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग जो है ना, वो अक्सर मैंने लोगों से सुना भी है कि नसीब अच्छे मांगो ना। नसीब अच्छे से मुराद यही होता है कि दौलत, आप मिसाल के तौर पे, बहरहाल बहुत सारे लोगों ने शादियां भी की होंगी, उनको पता भी होगा ये बातें। बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि यार हम अपने बच्चों को जो है, भले वो लड़की हो या लड़का हो, कि हम उनको दौलत तो दे सकते हैं, तरबियत भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छे नसीब नहीं दे सकते ना। तो नसीब की दुआ करते हैं कि यार अल्लाह ताला अच्छे नसीब करे बच्चों के ना। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यार हम कितना भी एफ़र्ट कर लें, अगर नसीब अच्छे नहीं होंगे तो फिर आगे लाइफ में मुश्किलात आएंगी। तो बस यही दुआ हर मामले के अंदर करनी चाहिए इंसान को, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान, फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो। कि तो वो अपने अपने, आप देखोगे कि कोई भी मज़हब जो है ना, वो नेगेटिविटी नहीं सिखाता है कभी भी। मैंने भले वो हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो या मुस्लिम्स हो या कोई और भी मज़हब हो, लेकिन मैंने देखा है आजकल तो फेसबुक के ऊपर इतनी रीलें वायरल हो गई हैं कि आजकल मैं देख रहा होता हूँ जो हिंदू पंडित हैं या हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मौलाना साहब हैं, अगर आप सबके बयान देखो ना, जो अपनी मज़हब के लोगों को बिठा के उनको समझा रहे होते हैं, एक बड़ा मजमा लगा होगा, तो उसमें जो भी किसी भी मज़हब से रखने वाला, ताल्लुक़ रखने वाला स्कॉलर जो होता है, यानी कि उनकी समझो हमारी ज़बान में तो हम मौलाना साहब कहेंगे या मुफ्ती कहेंगे या जो हमारे आलिम दीन होते हैं, वो कभी भी नेगेटिव बात नहीं सिखाएगा। वो दीन के की बात करेगा, बोलेगा यार सच बोलो, ठीक है, अच्छे अमाल करो, नीयत साफ़ रखो। वो कभी भी नेगेटिव बात नहीं सिखाएगा। इसका मतलब मज़हब कभी भी नेगेटिव बात नहीं सिखाता है, ठीक है, भले वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, कोई और हो, इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब हो। आप देखो नेगेटिविटी कोई भी नहीं सिखाता ये इंसान। लेकिन बस एक कड़वी हकीकत है कि इंसान नेगेटिव होते हैं, हमारे माशरे में एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तो बाकी इसी चीज़ का नाम लाइफ है। अगर आप और हम ओवरऑल देखें चीज़ों को, तो लाइफ भी इसी बात का नाम है कि यार वो अप एंड डाउन आएगा। और आप और हम पैदा भी बस यही चीज़ें हैं कि जब मुश्किलात आएंगी तो हमने उनको फेस करना है, कैसे सब्र करना है और किस तरह से तहम्मुल से काम करना है। बहरहाल रेम्बो का चैनल रेम्बो का है, हम कहीं और निकल गए इधर उधर। लेकिन बहरहाल शौक़ के अंदर यही सारी चीज़ें हम फेस भी करते हैं और कर भी रहे होते हैं, और हमसे भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है, हम कोई दूध के धुले नहीं है। लेकिन हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है कि नीयत हमारी साफ़ है। हमने जानबूझ करके किसी के साथ कभी भी गलत नहीं किया। दानिस्ता तौर पे अगर कोई गलती हो जाए ना, जिसको कहते हैं कि यार क्या कहते हैं, अनकॉन्शियसली मिस्टेक हो जाना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन दानिस्ता तौर पे किसी को नुकसान नहीं दिया और इंशाल्लाह पॉजिटिव सोच रखिए। बाकी भाई, ये जो वीडियो चलाई थी ना रेम्बो की, इसके ऊपर बात ये करनी थी कि मैं सीज़न के तकरीबन एंड के ऊपर हैं सब लोग, और माशाल्लाह क्योंकि सब लोग रेम्बो का शौक़ कर ही रहे हैं हमारी वजह से, तो हमें भेजते भी हैं वीडियोस। तो माजरत के साथ रेम्बो को मार्केट के अंदर ना प्रोड्यूस तो बहुत किया जा रहा है, अच्छा कमर्शियल बड़ा मसला है। लोग ना इसको 50-50, 100-100 जोड़ा लगा लेते हैं, उसके बाद
सारा बच्चा उतार लेते हैं। अब सारा बच्चा आपने उतार तो लिया लो क्वालिटी का, लेकिन मार्केट में ऐसे हाँ मतलब न्यूज़ चल जाएगी कि भाई रेम्बो तो मार्केट में भर गया। ओ भाई कौन सा रेम्बो भर गया है? कौन सा रेम्बो को आपने मार्केट में भरने के बाद उसकी डिमांड को लो कर दिया और उसके रेट गिराने की बातें कर रहे हो यार? आप मुझे ये बता दो, ये उल्टे हाथ पे जो जामनी रेम्बो बैठा हुआ है, ये मुझे एक बंदा तो दिखाया कि यार मेरे पास इस तरह का डबल फैक्टर गोल्डन फेस का रेड वॉयलेट के बच्चे उतर रहे हैं। मुझे एक बंदा तो दिखाए ना, चलो चलो एक तो दिखाए यार, 2 नहीं 3 नहीं, एक तो दिखाए। हमारे अपने पास नहीं उतर रहे यार अभी। अब यहाँ पे बातें होना शुरू हो जाएंगी, रेम्बो के रेट गिर रहे हैं फलाना। ओ भाई गर्मियों में ऑफ सीज़न होता है, रेट गिर जाते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। इसमें फजूल में मतलब यार एक आप ऐसी बात करो रेट गिर जाएगा, अब ये हो जाएगा। अबे भाई ऑफ सीज़न के अंदर गर्मी में बर्ड ब्रीड नहीं करता, इसलिए उसकी डिमांड कम हो जाती है। हर साल यही होता है, रेट गिर जाएगा, फिर दोबारा सर्दी आएंगी, फिर दोबारा सीज़न आएगा, रेट बढ़ जाएगा। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है। ये मुर्गियों से लेके कॉकटेल से लेके लव बर्ड से लेके जावा, फिंचे, डव, सारी चीज़ों के अंदर होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। एक बच्चा भी किसी ने मुझे अभी तक जामनी का रेड वॉयलेट, जो मैं इस वक्त उल्टे हाथ के ऊपर जहाँ पे तैमूर हॉबी लिखा है वहाँ पे देख रहे हो आप, अभी तक किसी ने मुझे ऐसे बच्चे उतरे हुए नहीं दिखाए। फैसल भाई के प्रोडक्शन यूनिट पे नहीं उतरा, आप कहीं और क्या जा रहे हो? हमारे यहाँ पास नहीं उतरा, मेरे अपने सेटअप पे नहीं उतरा। सिर्फ इकबाल भाई के सेटअप पे एक बच्चा उतरा था, ठीक है, वो भी हमने किसी को शौक करने के लिए दे दिया। सिर्फ वो एक बच्चा उतरा, ठीक है। अभी तक इस क्वालिटी का बच्चा नहीं उतरा, माजरत के साथ, ठीक है। हाँ बल्कि फैसल भाई के सेटअप पे भी उतरा था एक बच्चा। तो बताने का मकसद, इतनी प्रोडक्शन आ गई, सब कुछ हो गया, हमने हज़ारों रेम्बो बेच दिए, लेकिन और लोगों ने हज़ारों रेम्बो ब्रीड भी करा लिए और क्लेम भी करने लग गया कि हम बहुत बड़े बड़े ब्रीडर बन गए, लेकिन जामनी रेड वॉयलेट का बच्चा मुझे नहीं दिखा, माजरत के साथ। और हम सब फेल हैं रेम्बो के शौक़ के अंदर आज भी, माजरत के साथ। क्यों फेल हैं? क्योंकि हमने बस भेड़ चाल के अंदर ना 50-50 पेयर लगाने की कोशिश करी और उसके बाद हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। तो ये है एंड।